मतलब क्या है। वहां से अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से अभी अभिषेक जी बताएंगे, लेकिन ये एक बड़ा फैसला है कि जो नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उनकी भर्ती अरविंद केजरीवाल ने की थी, उन्हें हटा दिया जाए। निश्चित रूप से मुझे लगता है एक बहुत अच्छा और बहुत जरूरी फैसला था। क्यों? अरविंद केजरीवाल, देखिए 10 साल से जब अरविंद केजरीवाल की सत्ता रही है, पहली बार जब वो 2015 में सत्ता में आते हैं तो वो विधायकों की कहाँ पे नियुक्ति करवा देते हैं, जो जिनको मंत्री नहीं बनता है, सरकार से उनको सैलरी सब सुविधाएं मिलने लगती है, जब जिस पे आपत्ति उठा के उनको हटा देते हैं, उसके बाद इस तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति कर दी जाती। बेसिकली ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर दी जाती है, राज्य सरकार से उनको पैसा मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती है, और सरकार के पैसे पे ही अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्ति प्रदान करते थे। मुझे लग रहा है ये बहुत पहले हट जाना चाहिए था। और अब देखिए, जो केजरीवाल ने 10 साल के अंदर जितनी नियुक्तियां की है, जितने डिसीजन लिए, उन सब की जांच होगी। शीश महल तो ठीक है, जनता के सामने आ चुका है, अभी से कई बड़े मामले होंगे जो अभी जनता के सामने नहीं आएंगे। शराब और शीश महल जनता के सामने है, मोहल्ला क्लिनिक में जो घोटाले हुए वो सामने आएंगे, और मुझे लगता है कि अभी बाकी जो फाइलों पे खेल हुआ होगा, वो जब सारी जांच होगी तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़े स्कैम दिल्ली से निकलेगा, कि हर मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगी। अरविंद केजरीवाल को यही डर है कि अगर जांच होगी तो आने वाले समय में क्या होगा, और मुझे लग रहा है इसकी शुरुआत हो गई है। और दिल्ली की जनता ये बात समझ गई थी कि 10 साल जिन लोगों ने शासन किया था, उन लोगों ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया, और यही कारण रहा कि सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नई दिल्ली से चुनाव हरवा दिया। और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की समस्या और बढ़ने वाली है। अरविंद केजरीवाल की समस्याएं बढ़ने वाली है, कह रहे समीर जी। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बागी तेवर है, इससे शायद 10-10 लोगों को बुला के बैठक की जा रही है। उन्हें शायद जानकारी नहीं है, उनके आज ही 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, 3 पार्षद, भाई वो कह रहे बागी हो रहे हैं लोग, सीएम हर कोई बनना चाह रहा है, क्या ऐसा है क्या सीएम को लेकर? क्योंकि मैं जो नाम दिखा रही हूं 48 तो विधायक, उनमें से 15 शॉर्टलिस्ट, फिर 9 अभी शॉर्टलिस्ट है। रोहन जी, अभिषेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभिषेक जी, रविंदर सिंह नेगी का भी नाम चल रहा है, उसमें विजेंद्र गुप्ता का भी नाम चल रहा है, ये अलग अलग नाम है, सतीश उपाध्याय का नाम चल रहा है। जैसा मैंने कहा, प्रवेश वर्मा को तो हमने एक पोल लिया, दिल्ली के लोगों से पूछा वो किसे देखना चाहते हैं। बहुत से लोग, समीर जी, प्रवेश वर्मा का नाम इसलिए ले रहे हैं, वो कह रहे हैं जिन्होंने केजरीवाल को हराया वो बने सीएम। आपने सुना अभी एक पोल, जनता का जो पोल हमने चलाया, शिखा राय का नाम चल रहा है, शिखा राय का नाम चल रहा है, गुप्ता का नाम, अब हमें पता आशीष सूद का नाम, लेकिन हमें नहीं पता कौन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जिस तरह बीजेपी ने सरप्राइज दिया। अभिषेक जी हंस रहे हैं, अभिषेक जी बताइए। अभिषेक जी, हाँ बोलिए। आप इसमें मजा ले रहे हैं कि ये नाम नहीं सेट कर पा रहे हैं? बहुत ज्यादा गुटबाजी है। अच्छा, गुटबाजी है। मैं कह रहा हूं भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा गुटबाजी चल रही है। यही कारण कि 8-8 लोगों को 10-10 लोगों को बुला करके मीटिंग कर रहे हैं, और ये लोकतांत्रिक ढांचे में विश्वास तो करते नहीं है। जब पर्ची निकालनी तो निकाल दीजिए, दिल्ली वालों का समय बर्बाद क्यों करें, उनका समय जाया क्यों करें? पंजाब की मीटिंग की थी, 20 मिनट मीटिंग चली है। पंजाब से 92 विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने बुलाया दिल्ली में, और 20 मिनट मीटिंग की है। विधायक बोल रहे थे कि चंडीगढ़ से दिल्ली बुलाया और 20 मिनट अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग की। अरे अपने विधायकों को बुलाया था, कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया था, भगवंत मान को बुलाया था, तो कम से कम दिन भर उनके साथ बैठक करते हैं, 8 घंटे की मैराथन बैठक करते हैं पंजाब में। अच्छा ठीक है, अभिषेक जी कह रहे हैं कि गुटबाजी हो रही है, वो कह रहे हैं विधायकों को बुलाया जा रहा है क्योंकि गुटबाजी है, कोई नाम नहीं तय कर पा रहा। संजय सिंह जी ने भी ये बात कही। हाँ बोलिए चर्चा जी, हाँ प्लीज बोलिए बोलिए चर्चा जी, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी जांच ही तो करा रही है। आप बताइए, इन्होंने हमारे खिलाफ कमेटी बना करके जांच कराया, हमें क्लीन चिट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया। इन्होंने फराक घोटाले की जांच किया, उसमें 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। बाद में पता चला कि इन्होंने ही इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत रिश्वत दिया, भ्रष्टाचार किया। तो भारतीय जनता पार्टी जांच कराए, लेकिन आप मुद्दों से भटकाइए नहीं। आप बताइए 8 दिन बाद आज मुख्यमंत्री का चेहरा, सर जिसे ये शीश महल कहते हैं, भैया कह रही हमारी सफाई कब होगी? सर जिसे ये शीश महल कह रहे हैं वो कोई कुटिया तो है नहीं। और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को आदेश दिया है कि अगर गलती से भी भारतीय जनता पार्टी इधर उधर करने का प्रयास करे तो टाइट करके इनको। देखिए मैं आपसे अभिषेक जी बस एक सवाल पूछ रही हूँ, वो तस्वीरें भी जारी हैं जो बीजेपी ने जारी की है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ वो जो जिसे ये शीश महल कहते हैं वो कोई कुटिया नहीं है। अब मैं ये नहीं जानती उसके अंदर क्या लगा है क्या नहीं लगा है, ये तो भाई देखिए जो आरोप लगा रहा है जांच में है, लेकिन उसके विजुअल्स और उसकी तस्वीरें सामने हैं। अब उसे लेकर अगर जांच होगी तो उस जांच में क्या केजरीवाल जी फंसेंगे या फिर आपकी पार्टी फंसेगी? मैं एक बार जरा रोहन जी से जल्दी से उस पर जवाब ले लेती हूं जो आपने कहा कि गुटबाजी हो रही है। फिर मैं प्रेम जी आपके साथ हूं, गुटबाजी हो रही है, नाम तय नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए बार बार अलग अलग नाम उछाले जा रहे हैं कि सब खुश रहो भाई, अभी अभी नाम तय नहीं हुआ है, कहीं कोई बगावत ना हो जाए, ये कह रहे हैं।
रोहन जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट। देखिए, हमारे साथी जो हैं अभिषेक भाई, आज जो चुनाव पार्टी उनकी हार गई है, अभी चुनाव जो हमारा सीएम का है प्रक्रिया चालू है, अब बात करने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा उनको। तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। देखिए, भाजपा की प्रतिबद्धता तो जब प्रधानमंत्री जी ने उनके अपने हमारे मुख्य कार्यालय से जब जनता को बात की, तब उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता है कि जो हमारी टीम बीजेपी होगी दिल्ली, वो समयबद्ध तरीके से जो भी जनता को वादे किए वो समयबद्ध तरीके से हम पूरे करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जो भरोसा दिल्ली की जनता ने भाजपा के 27 साल के बाद किया है, हमारी विशेष जिम्मेदारी है। और भाजपा में ऐसा गुटबंदी कोई स्कोप ही नहीं है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मैंने ये कहा था कि वी वांट टू सिलेक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सारे लोग अच्छे हैं, पर एक ऐसी टीम हो, जनता की अपेक्षा पूरी हो। और देखेंगे कि जिस प्रकार से इतना बड़ा मैंडेट हमको मिला है, आपको मालूम चलेगा कि आपने समय पूछ रहा है, समय आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब, आपके बीच में ये बता दो, विपक्ष का नेता आज 8 दिन हो गया, इतना बड़ा धोखा आपने चुना के आपने आज समाज तक आपने वादा किया 25 महिलाओं को देने की। अभिषेक जी आप बताइए, विपक्ष का नेता कौन है आपका? चलेगा अभिषेक जी बताइए, विपक्ष का नेता कौन है आपका? आपको 22 विधायक मिले क्या? अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया 10 दिन के अंदर। वो आपको मालूम चलेगा बहुत जल्द। आपके विधायक दल की बैठक हुई है क्या आम आदमी पार्टी की? मुझे लगता है कि आपको जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है। एक बारी विधानसभा सत्र बुलाने दीजिए, विधायकों का शपथ कराने दीजिए, विपक्ष का नेता भी दे देंगे और भारतीय जनता पार्टी पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाती है, पार्टी बोल देती है हमारा विपक्ष का नेता ये होगा। पिछले कुछ समय से देखा। मैं प्रेम जी के पास एक बार रुकिए, मैं प्रेम जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट। प्रेम जी आपके पास आ रही हूँ, वरुण जी आ रही हूँ आपके पास। प्रेम जी मुझे ये बता दीजिए, हमने पिछले कई राज्य देखे हैं, चाहे वो राजस्थान हो। अभिषेक जी एक सेकंड, मैं एक बार प्रेम जी के पास जा रही हूँ। इतने राज्य हमने देखे हैं, राजस्थान देख लिया, मध्य प्रदेश देख लिया, वहां तो मतलब जिस तरह से चेंज हुआ और नए नाम सामने आए, जो हमने पिछले कुछ समय में देखा है, एक नाम अगर तय होता है और सेंट्रल नेतृत्व से तय करता है, तो उसके खिलाफ बगावत बीजेपी में पिछले कुछ समय में तो हमने नहीं देखी है। तो ये खबर कितनी सही आपको लग रही है कि वहां पर बगावत हो रही है, या फिर वहां पर विरोध के सुर उठ रहे हैं, कौन बनेगा सीएम दिल्ली में? प्रधानमंत्री जी कल बीती रात वो पहुंचे हैं और अब कहा जा रहा है कि नाम का ऐलान बस होना ही है। प्रेम जी। सुचारिता जी, हाल के दिनों में देखा जाए तो हरियाणा में भी 9 दिन लगे थे नेता चुनने में, महाराष्ट्र में 16 दिन लगे थे, और जो दिल्ली में बताया जा रहा है उस हिसाब से 13 दिन में तय होगा। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, जब गुटबाजी सामने आएगी तो देखी जाएगी। अभी तो नेता चुना जाना है और वो बात सामने आई नहीं है। पर अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी शीश महल और इन चीज़ों को लेकर के फैसले हो रहे हैं, ये फैसले ये निर्वाचित सरकार के फैसले नहीं हैं। दिल्ली में 2 सरकारें चलती हैं, उनमें से एक सरकार जो आम आदमी पार्टी के साथ भी चल रही थी, एलजी वाली सरकार, ये उस सरकार के फैसले हैं। तो प्रश्न ये है कि अगर आरोप में सब्सटेंस है तो निर्वाचित सरकार तो आई ही नहीं है। तो जो निर्वाचित सरकार से अलग जो दूसरी सरकार थी, उसने पहले ये काम क्यों नहीं किया? क्या आपके पास में जानकारी नहीं थी, अधिकार नहीं थे? और आज अचानक ये जो बफर टाइम है, जबकि नई सरकार का आना है, इतना भी आप इंतजार नहीं कर रहे हैं? क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट है? क्या सरकार नहीं बना पाने के कारण उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाना है? ये बड़ी बात है, इसका जवाब लीजिए बीजेपी से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब रोहन जी आपने सुन लिया, ये मैं एक बार जरा वरुण जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद आपसे सवाल लूंगी, दोनों के सवालों के जुड़ा हुआ। वरुण जी, आप लोग तो कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये कहती रही कि भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, चुनाव प्रचार में भी आप लोगों ने ये कहा। तो आज अगर एक जांच बैठ रही है और वो कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी, एक सीवीसी की जांच होगी शीश महल को लेकर जिसे बीजेपी कहती है, तो इसमें फिर गलत क्या है? आपको लग रहा है कुछ गलत है? सुचारिता जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद दे रहा हूँ। एज ए मीडिया पर्सन आप इतने सीनियर हो, आपने बीजेपी की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पोल खोल दी कि मोदी जी नमस्ते करके आएंगे ट्रंप को, उसके बाद कोई पर्ची खुलेगी और कोई नॉन बायोलॉजिकल या थाली कटोरे बजाने का एक्सपर्ट है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। दूसरा, जो आप शीश महल की बातें कर रहे हो, तथाकथित शीश महल है, उसकी जांच, किसी भी चीज की भ्रष्टाचार की जांच उन्होंने क्या